हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित की पाठ्य पुस्तक अध्याय 11 रचनाएं भाग 7 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एक त्रिभुज की रचना जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए गए हों। दो आधार कोण और परिमाप जब दिए जाएं तो त्रिभुज की रचना किस प्रकार से करेंगे, आइए समझते हैं। अपना पेन, पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स तैयार रखिए बच्चों। देखो, हम एक त्रिभुज ABC की रचना करेंगे जिसके कोण B और C हमें ज्ञात है और उसका परिमाप अर्थात तीनों भुजाओं का योगफल भी हमें ज्ञात है। ठीक है, देखिए, जब आपको इस प्रकार के त्रिभुज की रचना करनी है जिसका परिमाप आपको ज्ञात है, परिमाप अर्थात तीनों भुजाओं का योग ज्ञात है और उसके आधार के कोण ज्ञात हैं, तब आप इस प्रकार के त्रिभुज ABC की रचना करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। एक रेखाखंड XY खींचेंगे जिसकी लंबाई कितनी है, त्रिभुज के परिमाप के बराबर। इस रेखाखंड की लंबाई कितनी लेनी है आपको, त्रिभुज के परिमाप के बराबर। फिर जो दो कोण आपको दिए गए हैं, यहाँ उदाहरण में कौन से दो कोण दिए गए हैं आपको, B और C। तो जो दो कोण दिए गए हैं वो कोण बना लेंगे। X की साइड तो मैं बना रहा हूँ जितना कोण B है, Y की साइड में वो कोण बनाऊंगा जितना कि कोण C है। ठीक है, तो ये कोण अगर प्रकार की सहायता से बनते हैं तो प्रकार की सहायता से बनाइए, नहीं तो चांदे की सहायता से बना लीजिएगा। ठीक है, जितने भी डिग्री के दिए गए हैं, यहाँ कोई डिग्री नहीं दी गई है, इसलिए मैं ऐसे ही एक रैंडमली कोण बना देता हूँ। LXY, क्या नाम है इस कोण का, LXY। इसकी माप कितनी है, जितना कि कोण B है। अभी एक मापन सहित हम उदाहरण लेंगे, फिर उसके माध्यम से भी बच्चों मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी आप रचना के पद समझिए कि किस प्रकार से आपको रचना करनी है। XY रेखाखंड लेना है कितना, जितना कि परिमाप दिया गया है। X पे कोण बनाना है जितना कि दिया गया है। दूसरा कोण किस पे बनाएंगे, Y पे। दूसरा कोण बना लेंगे हम Y पे, जितना भी दिया गया है। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम MYX। ठीक है, तो दो काम आपको समझ में आ गए। जितना परिमाप दिया गया है उतना एक रेखाखंड XY खींचना है। त्रिभुज ABC बनाना है तो AB, BC और AC में से नहीं नाम देंगे, XY नाम देंगे। जो कोण दिए गए हैं वो कोण बनाएंगे उस रेखाखंड के अंत बिंदुओं पर। ठीक है, ये कोण B के बराबर बना देंगे, यहाँ Y पर C के बराबर बना देंगे। तो ये बात याद रखना कि किस पे कौन सा कोण बनाया था। यहाँ मैंने लिख दिया है कोण B और कोण C, आप भी लिख सकते हैं बच्चों। फिर अगला काम आपको क्या करना है, ये जो कोण बनाए हैं आपने, इनका क्या करना है, समद्विभाजन करना है। कोण X यानी कि LXY का समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन करना मैंने आपको सिखाया है बच्चों, इस प्रकार से समद्विभाजन कर दीजिएगा। ठीक है, समद्विभाजन कर दीजिएगा। ये समद्विभाजन कर दिया हमने, किसका, कोण LXY का। तो ये लो, कोण LXY का समद्विभाजक ये रहा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कोण MYX का समद्विभाजन करेंगे। कोण जो Y पे जितना कोण बना है उसका समद्विभाजन करेंगे। तो Y पे रखेंगे, एक चाप काटेंगे, कोण की भुजाओं को जहाँ काटेगा वहाँ रखकर फिर से दो चाप काटेंगे जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ये लो, हमने Y पे रख के किया, अब ये यहाँ रख के कीजिए यही काम। चाप काटिए दो, यहाँ से और एक यहाँ से। किसी भी कोण के समद्विभाजक की रचना करना हमने इस अध्याय के शुरू में ही देखा था बच्चों, इस अध्याय के शुरू में ही देखा था। तो उसी तरीके से आपको करनी है रचना कोण के समद्विभाजक की। तो दोनों कोणों के समद्विभाजकों की रचना कर दी हमने। ये दोनों समद्विभाजक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले हैं हमेशा। आप देखेंगे
कि जब आप कोण बी के बराबर और कोण सी के बराबर कोण बना देंगे एक्स और वाई बिंदु पर, और फिर उनके समद्विभाजक खींचेंगे, तो ये समद्विभाजक हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। अब जब ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो बिंदु जो कोण आपने नहीं बनाया है। त्रिभुज एबीसी का कोण बी आपने बनाया है, कोण सी आपने बनाया है, तो बच गया ए बिंदु, तो ये वाला बिंदु आपको मिल जाएगा बिंदु ए। अब देखिए अगला आपको क्या काम करना है, ये जो रेखाखंड आया आपके पास ए एक्स और ए वाई, ए एक्स और ए वाई, इन दोनों के समद्विभाजकों की रचना करनी है। रेखाखंड का समद्विभाजक की रचना करना हमें आता है बच्चों, तो रेखाखंड के समद्विभाजक की रचना करते हैं। देखो ये लो ए पर रखेंगे और ए एक्स के आधे से ज़्यादा खोलेंगे, आधे से ज़्यादा खोल के दो चाप ए से लगाएंगे, दो चाप ए से लगाएंगे, ठीक है, और दो चाप किससे लगाएंगे, हम दो चाप लगाएंगे हम इस प्रकार से लगाएंगे कि ये ए से खींचे गए चापों को क्या करे, प्रतिच्छेद करे। ये प्रतिच्छेद बिंदु आपके पास मान लीजिए आ गए हैं पी और क्यू, ये प्रतिच्छेद बिंदु आपके पास मान लीजिए आ गए हैं, ये बिंदु पी, ये बिंदु क्यू। इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं से होकर जाने वाली एक सरल रेखा खींच दीजिए, और ये वो सरल रेखा है जो कि ए एक्स का क्या होगा, लंब समद्विभाजक, ए एक्स का लंब समद्विभाजक, ठीक है। तो पी क्यू क्या है, ए एक्स का लंब समद्विभाजक। ये लंब समद्विभाजक एक्स वाई रेखाखंड को जहां काटेगा वहां बिंदु आ जाएगा बी, तो ये बिंदु आपके पास आ गया है बी। अब आप मेरे बिना कहे ही समझ गए कि बिंदु सी कैसे प्राप्त करेंगे। सोचिए, बिल्कुल सही, ए वाई का लंब समद्विभाजन कर देंगे। ए वाई का लंब समद्विभाजन करने के लिए वो ही ए पे रखेंगे, ए वाई के आधे से ज़्यादा खोलेंगे, ए वाई के आधे से ज़्यादा खोल लेंगे और दो चाप लगा देंगे, दो चाप लगा देंगे, ठीक है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो इस तरीके से दो चाप लगा दीजिएगा, ठीक है। एक ये लगा हुआ है ऑलरेडी, तो फिर मैं लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप के पास इतना लंबा चाप नहीं है तो आप पुनः लगा लीजिएगा, या किसी और लंबाई का खोल के भी आप चाप काट सकते हैं, बस ए वाई के आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। ये दोनों बिंदु आ गए आपके पास। अब कौन से दोनों बिंदु आ गए, ये बिंदु आ गए हैं आर और एस, ये बिंदु आर, ये बिंदु एस। आर एस को मिलाकर हम रेखाखंड खींच लेंगे जो कि हमारा क्या होगा, अभिष्ट लंब समद्विभाजक, अभिष्ट लंब समद्विभाजक। और ये बिंदु कौन सा आ जाएगा बच्चों, बिंदु सी। और जैसे ही आपके पास बिंदु सी आएगा आप क्या करेंगे, आप रेखाखंड खींच देंगे AC और AB, AC और AB रेखाखंड खींच दीजिएगा, AC और AB रेखाखंड खींच दीजिएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है। बनाया मेरे साथ साथ आपने। सबसे पहले रेखाखंड की रचना करनी है, कितने, परिमाप के बराबर। उसके बाद जो कोण दिए गए हैं आधार कोण, उतने कोण बनाने हैं एक्स और वाई बिंदु पर। फिर उन दोनों कोणों का क्या खींचना है, समद्विभाजक। समद्विभाजक जहां प्रतिच्छेद करे वो बिंदु आ जाएगा ए। ए एक्स और ए वाई के लंब समद्विभाजक खींचेंगे जो एक्स वाई को बी और सी बिंदु पर काटेंगे। ए बी और सी को मिलाकर हम त्रिभुज एबीसी की रचना कर लेंगे बच्चों। रचना के पद आपको किस प्रकार से लिखने हैं, देखिए, सबसे पहले जो परिमाप दे रखा है उसके बराबर रेखाखंड एक्स वाई खींचिए। कोण एल एक्स वाई कोण बी के बराबर, कोण एम वाई एक्स कोण सी के बराबर बनाइए। एल एक्स वाई तथा एम वाई एक्स के समद्विभाजित कीजिए, माना ये समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं।
फिर आपको क्या करना है, ए एक्स का लंबसम द्विभाजक पी क्यू, ए वाई का लंबसम द्विभाजक आर एस कीजिए। मान लीजिए पी क्यू एक्स वाई को बिंदु बी पर और आर एस एक्स वाई को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है। ए बी और ए सी को मिलाइए। इस प्रकार से आपको त्रिभुज ए बी सी मिल जाएगा। इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी आपको मिल जाएगा। अब हम सत्यापित करेंगे कि वास्तव में यही वो त्रिभुज है जो हमें पूछा गया था, अर्थात इस त्रिभुज एबीसी का परिमाप वही है, कोण भी वही है। देखिए किस तरीके से सत्यापित करेंगे बच्चों। देखिए यहां अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स ए है, एक्स ए इस कोण एल एक्स वाई का समद्विभाजक है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर हैं। ठीक है। फिर ये पी क्यू क्या है, ये पी क्यू है ए एक्स का लंब समद्विभाजक। पी क्यू क्या है, ए एक्स का लंब समद्विभाजक है ना। और इस लंब समद्विभाजक पर ही है ये बिंदु बी, इसी पर है ये बिंदु बी, तो बी ए और बी एक्स बराबर हो जाएगा। बी ए और बी एक्स क्या हो जाएंगे, बराबर। ये जो बी एक्स है, ये जो बी एक्स है, ये इस बी ए के बराबर हो जाएगी कि नहीं। जैसे ही ये बराबर हो जाएंगी, आप देखिए इस त्रिभुज ए बी एक्स में दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 3 के। कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 3 के। इसलिए क्योंकि देखो कोण 1 तो कोण 2 के बराबर है और कोण 2 किसके बराबर है, कोण 3 के। तो कोण 1 और 3 भी बराबर है। कोण 1 और 3 किस प्रकार के कोण हैं, किस प्रकार के कोण हैं, जेड में बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं बच्चों, हम एकांतर कोण। क्या कहते हैं, एकांतर कोण। और अगर किन्हीं दो रेखाओं के मध्य एकांतर कोण बराबर हैं, तो फिर वे रेखाएं कैसी होती हैं, तो फिर वे रेखाएं होती हैं समांतर। अर्थात ये जो LX है समांतर है किसके, AB के। और अगर ये समांतर है तो LXY कोण और ABC कोण बराबर है, अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर हैं। तो कोण B किसके बराबर है, LXY के। ठीक है। तो ये जो कोण बना वो B इसके बराबर ही है, B के बराबर ही। ठीक है। इसी प्रकार से ये C किसके बराबर है, Y के। ठीक है। तो जो आधार के कोण दिए गए थे वही आपने आधार पर बनाए हैं BC पर। ठीक है। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये परिमाप भी इसका वही है क्या जो हमने बनाया। तो आप देखिए AB प्लस BC प्लस AC को जब आप जोड़ेंगे तो देखो आपको मिल जाएगा, AB की जगह तो आप लिख सकते हो BX, BC की जगह BC और AC की जगह आप क्या लिख सकते हो, CY प्लस CY। और अगर आप BX, BC और CY को जोड़ोगे तो ये किसके बराबर आएगा, XY, जो कि किसके बराबर था, परिमाप के। अर्थात त्रिभुज ABC का परिमाप भी वही आया है जो हमें दिया गया था। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपनी रचना को सत्यापित भी कर सकते हैं बच्चों। सत्यापन इस तरीके से लिख दीजिएगा। लिखने के लिए इस तरीके का लिख दीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिएगा इसको। अब देखिए, अब हम एक क्या करते हैं, उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण जिसमें हमें संख्यात्मक मान भी पता है। अभी तो हमने रेंडमली कोई भी परिमाप के लिए बनाया था। अब देखिए फिक्स परिमाप दिया गया है 11 सेंटीमीटर और फिक्स कोण दिए गए हैं 45 डिग्री 60 डिग्री। कैसे बनाएंगे, आइए बनाते हैं। वापस से दोहराने का अच्छा मौका है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेखाखंड खींचते हैं। किसके बराबर, परिमाप के बराबर। तो AB प्लस BC प्लस CA कितना, 11 सेंटीमीटर। AB प्लस BC प्लस CA कितना, 11 सेंटीमीटर। क्या नाम दे देते हैं इसको, मान लेते हैं PQ। ठीक है,
क्यों मानेंगे पी क्यू? क्योंकि त्रिभुज एबीसी बनाना है तो ए बी नहीं खींच सकते, बीसी नहीं खींच सकते, सी ए 11 सेंटीमीटर के थोड़ी हैं, इन तीनों का टोटल है 11 सेंटीमीटर। तो कोई अन्य रेखाखंड पी क्यू आपने क्या खींचा है? 11 सेंटीमीटर का। फिर बिंदु पी पर हम कोण बी के बराबर कोण बना लेंगे और बिंदु क्यू पर हम कोण सी के बराबर कोण बना लेंगे। बिंदु बी पर कितना कोण बनाना है? 60 डिग्री का। तो बी पर 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। किस पर? बिंदु बी पर 60 बनाना है, इसीलिए पी पर भी हम कितने डिग्री का बना लेंगे? 60 डिग्री का। बी के बराबर हम किस पे बना रहे हैं? पी पर। तो ये कोण बना लेते हैं हम 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। और हम किस पे बच्चों? क्यू पर कितने डिग्री का बनाएंगे? क्यू पर हम बना लेंगे 45 डिग्री का। तो ये जो है एल पी क्यू कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। और ये हम बना लेते हैं क्यू पर 45 डिग्री का कोण। क्यू पर 45 डिग्री का कोण बना लेते हैं। 45 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे? 90 का बना के उसका क्या कर देंगे? समद्विभाजन कर देंगे। 90 का बनाएंगे और उसका क्या कर देंगे? समद्विभाजन। मेरे साथ साथ बनाते जाइए बच्चों, ताकि रचना आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी क्या आ जाएगी? रचना समझ आ जाएगी, आपको बनाना आ जाएगा। आपको इस प्रकार के त्रिभुज की रचना करना आसानी से आ जाएगा। मेरे साथ साथ बनाते जाइए जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ। तो 90 डिग्री का कोण तो बनाना सभी को आता है। बना लीजिए क्यू पर 90 डिग्री का कोण और कर दीजिए इसका क्या? समद्विभाजन। समद्विभाजन करने से आपको क्या मिलेगा? 45 डिग्री का कोण मिल जाएगा। इस प्रकार से समद्विभाजक खींच दीजिए और 45 डिग्री के कोण की रचना कर लीजिए। याद रखिए बराबर त्रिज्या के चाप काटने हैं आपको, ठीक है। ये आपके पास आ गया 45 डिग्री का कोण। किस बिंदु पर? क्यू बिंदु पर। कौन सा कोण है इसका नाम? इसका नाम लिख लेते हैं हम एम क्यू पी। फिर क्या कीजिएगा? इस पी पर और क्यू पर जो आपने कोण बनाए हैं, कोण बी के और सी के बराबर, इनका क्या करेंगे हम? समद्विभाजन। तो 60 डिग्री वाले कोण का समद्विभाजन करेंगे। अभी मैंने जैसे आपको रचना के पद बताए वैसा वैसा करते जाइए बच्चों, आसानी से रचना हो जाएगी आपके अभिष्ट त्रिभुज की, ठीक है। तो ये लो, समद्विभाजक की रचना कर दी हमने। किसका समद्विभाजक? जो पी पर कोण था एल पी क्यू 60 डिग्री का, ठीक है। अब हम 45 डिग्री वाले कोण के समद्विभाजक की रचना करते हैं। तो 45 डिग्री वाले कोण की समद्विभाजक की रचना करते हैं बच्चों। कितने डिग्री का आएगा? 22.5 डिग्री का। ये लो, 45 डिग्री वाले कोण के समद्विभाजक की रचना कर दी हमने। 22.5 डिग्री का ये कोण बन जाएगा। ये दोनों समद्विभाजक जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ये प्रतिच्छेद बिंदु आपके पास आ जाएगा ए। अदर देन बी एंड सी, बी और सी के अलावा जो बिंदु बच गया, त्रिभुज का शीर्ष बच गया, वो आपको सबसे पहले मिलेगा। मिल गया। अब आप ए पी और ए क्यू का क्या खींचेंगे? लंब समद्विभाजक। तो ए पी और ए क्यू का लंब समद्विभाजक खींचते हैं बच्चों। देखिए, ए पे रखेंगे, ए पे रखेंगे, ए पे रखेंगे और ए पी के आधे से ज़्यादा ओपन करके दो चाप काट देंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इसी तरीके से ए क्यू के समद्विभाजन के लिए भी आप ए पर रखकर दो चाप काटेंगे, ए पर रख के आप दो चाप काटेंगे, ठीक है। अब ए पी के समद्विभाजन के लिए पी पर आ जाइए, पी पर आ जाइए और चाप काटिए। ये दोनों चाप जहां काट रहे हैं ए से और पी से काटे हुए, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाकर लंब समद्विभाजक खींच दीजिए। ये लंब समद्विभाजन जहां जहां पी क्यू को काटे
वो बिंदु आपके पास आ जाएगा बी, और ए क्यू का लंब समद्विभाजक, ए क्यू का लंब समद्विभाजक जहां काटेगा वहां आ जाएगा कौन बिंदु, वहां आ जाएगा बिंदु सी। तो क्यू पर रखिए, ए क्यू का भी लंब समद्विभाजक खींच दीजिए, ए क्यू का भी लंब समद्विभाजक खींच दीजिए। इस प्रकार से अब आपको बिंदु मिल गए हैं, इस प्रकार से अब आपको बिंदु कौन कौन से मिल गए हैं, देखिए ए पी के लंब समद्विभाजक जहां पी क्यू को काटा वो तो आ गया बिंदु बी, ए क्यू का लंब समद्विभाजक जहां पी क्यू को काटा वो आ गया बिंदु सी। और हम क्या करेंगे, अब हम ए बी को मिला लेंगे और ए सी को मिला लेंगे, ए बी और ए सी को मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है आपको मिल गया है त्रिभुज ए बी सी, मिल गया त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो रचना के पद आपको समझ में आने चाहिए। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जो परिमाप दिया गया है उसके बराबर रेखाखंड खींचते हैं। बिंदु P पर B के बराबर, बिंदु Q पर C के बराबर कोण बनाते हैं। दोनों कोणों के समद्विभाजक जहां काटते हैं वहां पर बिंदु A आ जाता है। AP और AQ का क्या करेंगे, हम AP और AQ का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, जहां मिलेंगे बिंदु C, और अब जहां PQ को मिलेंगे वहां से बिंदु B और C आ जाएगा। AB और AC को मिला लेंगे, त्रिभुज ABC बन जाएगा। मेरे साथ साथ अगर यदि आपने बनाई है तो बच्चों आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर नहीं बनाया है तो अब बनाइए, वीडियो रोकिए, दोबारा देखिए, फिर बनाइए बच्चों। ठीक है, आपको अवश्य बनाना आ जाएगा। ये हो गए रचना के चरण, जैसे जैसा आपने बनाया वैसा वैसा लिखना है। थोड़ी शब्दावली देख लीजिए, इस तरीके से पॉइंट वाइज आपको लिखना है। अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना आपको करनी है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं जब त्रिभुज का परिमाप दिया जाए और दो आधार कोण दिए जाएं तब उसकी रचना करना आपको अच्छे से आ गया है। मेरे साथ साथ आपने रचना की है। पुनः एक बार आप अभ्यास करेंगे बच्चों। खुश रहिए, धन्यवाद।